गाइज आज के इस वाले में क्या कर रहे हैं, मान लो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है कि ये वाटर है, इसमें आइस फ्लोट कर रही है, इसमें आइस फ्लोट कर रही है। आइस फ्लोट कर रही है। क्वेश्चन है कि जब ये मेल्ट हो जाएगी तो लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा। इस तरह का दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वाटर की जगह ये किसी मरकरी में फ्लोट कर रही होती तो ओवरऑल लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा, या मरकरी की जगह ये ऐसे लिक्विड में फ्लोट कर रही होती जिसकी डेंसिटी लेस देन वाटर होती, तब लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा। तो एक वैरायटी तो ये होती है कि जिसमें आइस मेल्ट करती है, कोई लिक्विड होता है, तीन तरह का लिक्विड हो सकता है, या तो वाटर हो सकता है, या हमारा मरकरी हो सकता है डेंसर देन वाटर, या रेयरर देन वाटर, हाँ या ना। ये वैरायटी वन है, ये वैरायटी वन है। दूसरी वैरायटी क्या है कि हमारे पास ये वाटर ही है, ये वाटर है और उसमें आइस फ्लोट कर रही है और आइस के अंदर पत्थर है, आइस के अंदर पत्थर है, स्टोन। स्टोन के साथ फ्लोट कर सकती है ना, स्टोन छोटा सा है तो। यस सर। तो इसमें केस क्या बनेगा, आइस मेल्ट करेगी, पानी बनेगा और स्टोन सिंक कर जाएगा, स्टोन सिंक कर जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा। ये दूसरा क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें स्टोन की जगह, स्टोन एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, स्टोन की जगह ले लिया वुड या प्लास्टिक। इसका मतलब आइस मेल्ट करेगा और वुड या प्लास्टिक पानी के अंदर फ्लोट करेगा, फिर लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा। ये दूसरे तरह के क्वेश्चन हो गए। तीसरे तरह के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि लेक है और उसके अंदर बोट है। क्या है गाइस, बोट है और उस बोट के अंदर 3 men है, 3 men इन अ बोट एंड वी हैव अ डॉग। नहीं ऐसे नहीं होगा, डॉग डॉग कैसे होगा, ऐसे तो होता 3 men इन अ बोट, एक नॉवेल नहीं था? यस सर, यस सर। हाँ, 3 men इन अ बोट एंड उसमें एक डॉग भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये लेक है। अब वो डॉग है, वो पानी में कूद गया, वो पानी में कूद गया, ठीक है। वो पानी में कूद गया तो दो केस होंगे, डॉग फ्लोट करेगा या डॉग सिंक करेगा। दो केस हो सकते हैं, या तो मतलब डेंसिटी ऑफ डॉग लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होगी, या डेंसिटी ऑफ डॉग ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर होगी, हाँ या ना। और ये बोट भी थोड़ी ऊपर आ जाएगी ना, बोट भी तो थोड़ी ऊपर आ जाएगी, जितना अंदर थी उतना अंदर थोड़ी रहेगी, थोड़ी ऊपर आ जाएगी। गॉट इट और नॉट? तो क्वेश्चन ये बन सकता है, लेवल ऑफ लेक राइज करेगा या फॉल करेगा। हद हो गई या नहीं हो गई? अगर एक बोट और उससे स्टोन्स है और उससे स्टोन्स को अनलोड करते हैं, हाँ, तो वो कौन सा केस हुआ? वो डॉग के सिंक करने वाला केस हो गया ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पानी के अंदर अनलोड कर रहे हो ना पत्थर। हाँ जी सर। हाँ, मतलब मैं इतने क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा, ऐसे तो इनफाइनाइट बन सकते हैं। मेरे को यही काम रह गया है, मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, उसका खुद करते रहना। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, अंदर एक पत्थर पड़ा था, इन लोगों ने उठा के इस पत्थर को बोट में डाल दिया, अब बोट थोड़ी अंदर चली जाएगी, हाँ या ना। गॉट इट और नॉट? तो यस अब सर। यस सर। लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा ठीक है, तो मैं इतने इतने क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मैं कुछ कराऊंगा और उसके बाद तुम्हारे को होमवर्क दे दूंगा भैया, ठीक है, आगे के खुद करते रहना, ठीक है। तरीका बता रहा हूं कैसे सोचना। ऐसे सोचो, पहला केस, ये हमारे पास पानी है, वाटर में आइस फ्लोट कर रही है, वाटर में आइस फ्लोट कर रही है, ठीक है, आइस फ्लोटिंग इन वाटर। आइस का मास है m, तो नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा बॉइंट फोर्स, जो कि हो जाएगा v1 रो वाटर जी, ठीक है। v1 कौन सी वॉल्यूम हो गई, ये वाली वॉल्यूम, तो हम कहेंगे v1 रो वाटर जी इज mg, तो v1 हो जाएगा m अपॉन रो वाटर। यहां तक का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? m अपॉन
रो वाटर। यस सर। अब मैं ये कहूंगा जो ये बचा हुआ जो वॉल्यूम था इसको मान लो वी नॉट, ये जो वॉल्यूम था इसको मान लो वी नॉट। ऐसे सोचो कि एक तरीके से हमारे पास क्या है, ये वेसल है जिसमें पानी की वॉल्यूम वी नॉट है, और यहां पर एक कैविटी टाइप हो गई जिसकी वॉल्यूम V1 है। इस आइस को साइड में ले गए, हम इस आइस को साइड में ले गए। इस आइस का ये आइस है, ये आइस का मास है m। आइस करेगा मेल्ट, मेल्ट करके क्या बनेगा इसका ये बता दो। वाटर, वाटर। वाटर बनेगा। अब क्या प्रॉपर्टी है जो सेम रहेगी आइस का? अगर आइस डेंसिटी ओ रियली आइस का अगर तुम वाटर बनाओ, नहीं आइस- सर, वो वॉल्यूम सेम रहेगा। 09 और रियली सर मास सेम रहेगा, मास। भाई गॉड, लोग बच्चों ने ना मतलब हद कर दी। भाई तुम ये बता दो कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेट चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज हो Mass। जाती वॉल्यूम है, तो चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज हो जाती है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, मास सेम रहता मास है। सेम रहता है। मैं अपनी बच्ची को भी बुलाऊंगा ना, उसको भी Yes, पता sir. होगा, छठी क्लास में, पांचवी क्लास में बता देते हैं। क्या चीज सेम रहती है गाइज? मास सेम Mass। रहता है, मास सेम रहता है, डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, और डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है, हाँ या ना? मास सेम रहता है। इसका मतलब ये आइस का मास m था, टोटल वॉल्यूम तो ये वॉल्यूम रही होगी, हाँ या ना? अब मैंने कहा उसका वाटर बन गया वॉल्यूम V2 का, ये टोटल आइस का वाटर बन गया है, टोटल आइस का। अब इस V2 को क्या मैं कह सकता हूं, V1 में फिट करो, इस V2 को V1 में फिट करो। अगर V2 यहीं तक आ गया तो इसका मतलब लेवल फॉल करेगा, और अगर V2 यहां तक आया तो लेवल राइज करेगा। बोलो हाँ या ना? किस किस को मेरी बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट करने के लिए तैयार हूं कि ये ऐसे सोचो, पानी था, उसमें पानी का वॉल्यूम था V0, उसमें और पानी ही तो ऐड हो रहा है, वो पानी एक तरीके से इस कैविटी को फिल करने के लिए काम आ रहा है। तो मैंने कहा अगर वो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम मेल्टिंग आइस, उसका वॉल्यूम है V2, वो V2 अगर V1 के अंदर एग्जैक्टली फिट हो गया तो लेवल सेम रहेगा। V2 अगर बड़ा है V1 से तो लेवल राइज करेगा, और V2 अगर V1 से छोटा है तो लेवल फॉल करेगा। और आइस का मास को वाटर में कन्वर्ट करो तो मास सेम रहता है। तो क्या मैं कह सकता हूं मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? ये किस पे लगा रहे हो? आइस पे। वाटर पे लगा रहे हो, फ्रॉम आइस, वाटर फ्रॉम आइस, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया? वाटर फ्रॉम आइस पे ही तो लगा रहे हो, मास तो सेम है। ये डेंसिटी आइस की लोगे वाटर की लोगे? वाटर की लोगे ना, अब क्योंकि मेल्ट हो गए तो उसका वाटर बना है, इनटू वी। Yes, sir. V2 किसके बराबर आ रहा है? m बाय रो वाटर, m बाय रो वाटर, हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं V2 और V1 सेम आ रहा है? V2 और V1 सेम आ रहा है तो लेवल विल रिमेन सेम, लेवल विल रिमेन सेम। इसका मतलब अगर कल मैं एक ग्लास लूं और ऐसे कर दूं और उसको ऊपर तक उसको पानी भरा, फिर ऊपर आइस ऐड करता गया, वो आइस ऐसे ऐड करी मैंने कि आइस पड़ी हुई है इसमें बहुत सारी, इसमें बहुत सारी आइस पड़ी है और पानी ऊपर लेवल तक है। बच्चों को तो ये लग रहा होगा कि ओके अब ये आइस मेल्ट होएगी ना तो पानी पानी लीक कर जाएगा, नहीं करेगा, लेवल पानी लीक नहीं करेगा, ये पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, इसी लेवल पे रहेगा। बोलो हाँ या लीक कर जाता है? एनीबॉडी समझ में आई बात या नहीं आई है? अगर मैं ग्लास लूं उसमें आइस भर भर के ऊपर तक भर दूं उसे, ग्लास लिया, ग्लास में पानी लिया, पानी में ऊपर आइस डालता गया बिल्कुल लेवल तक आ गई। अब जो आइस मेल्ट होएगी तो वो पानी लीक नहीं करेगा, एग्जैक्टली ऊपर तक ही रहेगा। गाइस गॉट इट और नॉट? Yes, sir. पक्का? यस सर। इसका सर दूसरा एक बार नोट करना है। करो करो। सो गाइस किसी ने सेकंड वाला पार्ट ट्राई कर लिया, मरकरी वाला? उसमें राइज करेगा ना? यस सर। सबका राइज आ रहा है? सबका राइज आ रहा है? यस सर। या बताऊं? कोई ऐसा है जिसको बताने की जरूरत पड़ रही है?
भाई यहां पर ये मरकरी में फ्लोट कर रहा है, मरकरी में आइस फ्लोट कर रहा है, तो ये वॉल्यूम हो गया V1, ये टोटल मास हो गया m, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा V1 रो मरकरी जी, तो हम कहेंगे V1 रो मरकरी जी शुड बी mg ऑफ आइस, तो V1 आ जाएगा m अपॉन रो hg, हाँ या ना। उसके बाद मैंने सोचा कि ये हमारे पास है मरकरी, इस मरकरी का वॉल्यूम था V0 और ये कैविटी का वॉल्यूम है V1, और जो ये आइस है उसके मास को मैं साइड ले गया और उसको मैंने मेल्ट कर दिया, उसका बना दिया वाटर, वाटर बना दिया, तो उसका मास तो सेम रहेगा लेकिन टोटल वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ले लिया V2, V2 हो जाएगा हमारा m अपॉन रो वाटर, हाँ या ना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम वाला, हाँ या ना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, फोर्स बैलेंस लगाया, इक्विलिब्रियम, बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट। यस सर। तो मैं ये कह दूंगा यहां पर डेंसिटी, डेंसिटी तो वाटर की लूंगा ना, रो वाटर, तो V2 आ जाएगा m अपॉन रो वाटर, तो ओके V2 इज m अपॉन रो वाटर एंड V1 इज m अपॉन रो Hg। रो मरकरी होता है 13.6, रो वाटर होता है 1, तो रो मरकरी बड़ा है तो ये क्वांटिटी छोटी है, तो V1 इज लेस देन V2, तो लेवल विल राइज। ऑब्वियस है। अब तीसरा केस क्या था कि वो ऐसे वो लिक्विड में है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है। वाटर से कम है। एक्चुअली उसमें दो केस बनेंगे। दो केस क्यों बनेंगे, आइस इज इन समथिंग, आइस इज इन समथिंग वेयर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ आइस क्या होता था, डेंसिटी ऑफ आइस अराउंड होती थी 0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। यस सर। तो एक केस तो ये हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उसमें तो फ्लोट कर रही होगी, उसमें तो फ्लोट कर रही होगी, और उसमें एक केस ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसमें सिंक कर जाएगी। किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। भाई उसमें भी तो दो केस हो जाएंगे ना, तुमने कहा कि भाई आइस इज इन समथिंग जिसकी डेंसिटी लेस देन वाटर है, गलती से उस लिक्विड की डेंसिटी आइस से भी कम होती तो वो सिंक कर जाएगी ना, हाँ या ना। नहीं समझे? अरे जैसे ये वाला केस है जिसमें Yes, फ्लोट sir. कर रही है, इसमें ये कहना चाह रहा हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन 0.9 रो वाटर एंड लेस देन रो वाटर। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आयुष पल्ले पड़ रहा है? इसमें लेवल फॉल कर रहा होगा, कर रहा है? ये V1 लग रहा है, नीचे mg लगेगा, नीचे mg लगेगा, ऊपर लगेगा V1 रो लिक्विड जी। हम कहेंगे mg इज इक्वल टू V1 रो लिक्विड जी, हाँ या ना। V1 कितना आ जाएगा, m बाय रो लिक्विड, m बाय रो लिक्विड, गॉट इट और नॉट। फिर हम कहेंगे यहां पर पूरी आइस को बगल में लेके गए और उसको मेल्ट कर दिया और उसका वॉल्यूम V2 का वाटर बना दिया, हाँ या ना। तो V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा m बाय रो वाटर। अब ये बता दो रो लिक्विड वाज लेस देन रो वाटर, रो लिक्विड वाज लेस देन रो वाटर, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो लेवल विल फॉल, गॉट इट और नॉट। Yes, sir. एवरीबॉडी आया है समझ में, नहीं आया है? Yes, sir. ओके ओके, व्हाट अबाउट दिस लास्ट केस? इसमें क्या हो रहा है बेटा, डायग्राम के बिना तो कुछ करना ही नहीं है, फिजिक्स विदाउट डायग्राम इज यूजलेस। ये कह रहा है आइस हमारी सिंक कर गई लिक्विड में, ये आइस हमारी सिंक कर गई लिक्विड में, तो पहले तो यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस आएगा क्योंकि कैविटी की वॉल्यूम V1 वुड बी मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ आइस। किस किस को ये पल्ले पड़ा? इससे नहीं निकलेगा ना, ये वाली चीज से थोड़ी निकलेगा, हाँ या ना। Yes, sir. और उसके बाद इस आइस को करूंगा मेल्ट, आइस को करूंगा मेल्ट,
और उसका बना दूंगा पानी, मास सेम रहेगा और वॉल्यूम V2 आ जाएगा, V2 आ जाएगा m अपॉन रो वाटर, और इस V2 को इस V1 के अंदर फिट करने की कोशिश करूंगा। रो वाटर इज ग्रेटर देन रो आइस, तो V2 इज स्मॉलर देन V1, तो V2 यहीं तक फिट हो जाएगा, बोलो हाँ। V2 इज लेस देन V1, तो यहीं तक फिट हो जाएगा ना V2, तो ये एक Yes, गैप, sir. ये एक गैप बन जाएगा और जो इस गैप के अंदर लेवल फॉल करेगा। इसका मतलब दोनों ही केस में लेवल फॉल कर रहा है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन वाला ये ना बताए कि केस 1 है या केस 2 है। मतलब बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसने कहा आइस इज इन समथिंग विच इज रेयर देन वाटर, ये नहीं बताया वेदर इट हैज संक और इट इज फ्लोटिंग, हाँ या ना, ये नहीं बताया वेदर इट हैज संक और इट इज फ्लोटिंग, और तुम खुद ही सोच रहे हो। एक्चुअली दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है कि लेवल विल फॉल। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. सर 1 मिनट नोट करना है। करो करो गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था, ये था हमारे पास, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये था हमारे पास वाटर, ये था वाटर और उसके अंदर आइस थी और आइस के अंदर स्टोन था, ये स्टोन था और ये था आइस। आइस मेल्ट कर गया और स्टोन सिंक कर गया, सही है? Yes, sir. तो इसमें आइस का मास मान लो m1 और स्टोन का मास मान लो m2, और ऐसे करके कैविटी का वॉल्यूम मान लो v1, तो हम कहेंगे m1g प्लस m2g इज v1 रो वाटर g, v1 हो जाएगा m1 बाय रो वाटर प्लस m2 बाय रो वाटर। यहां तक का तो पल्ले पड़ गया। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, अब sir. सोचना पड़ेगा, लेवल के बारे में सोचना पड़ेगा। ये वॉल्यूम था V0, फाइनल सिचुएशन में क्या होगा? लेवल विल बी डिटरमाइंड बाय कुछ लेवल होगा V0 प्लस V2, V2 हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम आइस मेल्टिंग, और साथ में हो गया वॉल्यूम ऑफ स्टोन, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। सही है कि नहीं है? क्योंकि स्टोन भी तो पूरा सिंक कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? Yes, sir. तो ये पूरी हाइट किस चीज से बनेगी? ये हाइट बनेगी h इंटू एरिया, h इंटू एरिया इज दिस वॉल्यूम, विच वॉल्यूम? V0 वॉल्यूम प्लस V2 वॉल्यूम प्लस V3 वॉल्यूम। V3 वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्टोन हो गई। V2 तो हो जाएगा सीधा, V2 तो हो जाएगा m1 अपॉन रो वाटर, बोलो हाँ। Yes, sir. क्योंकि आइस का मास और क्या बोलते हैं, हमारा वाटर का मास सेम होगा जो आइस के मेल्टिंग से बनाया है, बस डेंसिटी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, तो वो हो जाएगा m1 बाय रो वाटर, और V3 हो जाएगा m2 अपॉन रो स्टोन ना, m2 अपॉन रो स्टोन। Yes, मुझे sir. मुझे कंपेयर क्या करना है? यहां पर टोटल हाइट बनी है V0 प्लस V1 से, और यहां पर टोटल हाइट बनी है V0 प्लस V2 प्लस V3 से। तो टेक्निकली मुझे V1 को कंपेयर करना है V2 प्लस V3 से, Sweet. हाँ या ना? यही तो करना है। V1 हो गया m1 बाय रो वाटर और V प्लस m2 बाय रो वाटर, और V2 हो गया m1 बाय रो वाटर, और V3 हो गया m2 बाय रो स्टोन। रो स्टोन, ये वाटर नहीं है, रो स्टोन है यार। रो स्टोन बड़ा होता है, डेंसिटी ऑफ स्टोन बड़ी है वाटर से, तो ये चीज छोटी है एज कंपेयर टू V1। तो इसका मतलब V2 प्लस V3 यहीं तक आ जाएगा ना। लेवल विल Yes, फॉल, sir. लेवल विल फॉल। गॉट इट और नॉट? बोलो। Yes, sir. अब एक नई स्टोरी क्या बन जाएगी कि स्टोन की जगह ले लेना Wood.
प्लास्टिक प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक ले लो, स्टोन की जगह ले लेना प्लास्टिक। उसमें क्या हो जाएगा स्टोरी, बाद में प्लास्टिक फ्लोट कर रहा होगा, बाद में प्लास्टिक फ्लोट कर रहा होगा, सिंक करेगा ही नहीं, हाँ या ना? ये लिख लो तो Yes, बता sir. देना, आगे बढ़ूंगा। सर एक मिनट। आगे हमने आगे। V1 को V2 प्लस V3 की वॉल्यूम से कंपेयर, मतलब V1 को V2 प्लस V3 से कंपेयर किया है ना? हाँ इसलिए किया है क्योंकि ये वाली हाइट इसके अंदर वॉल्यूम V0 है और V1 है, उससे बनी है, और ये वाली हाइट किस वॉल्यूम से बनी है, V0 प्लस V2 प्लस V3 से बनी है। यस सर, ठीक है। गॉट इट? आगे बढ़े। यस सर। मैं ये कह रहा था प्लास्टिक वाले में क्या होगा, प्लास्टिक वाले में ये था आइस, उसके अंदर था प्लास्टिक, और ऐसे कुछ था, ये हो गया m1 मास ऑफ आइस, और ये हो गया m2 मास ऑफ प्लास्टिक, ये टोटल वॉल्यूम हो गया V1 पूरा वॉल्यूम, ठीक है। और मैंने कह दिया m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2g इज सॉरी क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया, इज V1 रो वाटर g। रो वाटर क्या हो जाएगा, m1 बाय रो वाटर प्लस m2 बाय रो वाटर, और मैं ये कह सकता हूँ ये वॉल्यूम V0 था, ये V1 था, तो हाइट ये h1 कौन किससे डिटरमाइंड होगी, एरिया इनटू h1 इज बेसिकली V0 प्लस V1, हाँ या ना? यस सर। कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ए h1 इज बेसिकली V0 प्लस V1। फाइनल हालत क्या होगी भाई, फाइनल सर वो हालत, V1 होगा ना, सॉरी अपने हाँ, रो वाटर इक्वल टू। ओके ओके ओके, सही कह रहे हो भाई, इतना तो भावनाओं से भी तो समझो। एंड में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसमें बना होगा V0 प्लस V2, V2 हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम आइस, ये आ गया हमारा m1 बाय रो वाटर, क्योंकि आइस का मास और वाटर का मास सेम बनेगा, हाँ या ना, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर करोगे, और साथ में इसमें ये वॉल्यूम लोगे V3। प्लीज V3 हमारा सिर्फ इमर्स्ड पार्ट है ऑफ प्लास्टिक, पूरा नहीं होगा, क्योंकि इनफैक्ट ये वाली हाइट अगर H2 बोली जाए तो हम ये कह सकते हैं ना, AH2 विल बी नथिंग बट V0, ये वाला V0 प्लस V2 टोटल मास ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम मेल्टिंग आइस प्लस V3 दैट इज द इमर्स्ड पार्ट ऑफ प्लास्टिक इनसाइड द वाटर। बोलो हाँ। यस सर। अब V3 कैसे निकलेगा, ये भी पॉइंट फोर्स से निकालना पड़ेगा, यहां पे क्या कहेंगे m2g इज V3 रो वाटर जी, तो V3 आ जाएगा m2 बाय रो वाटर। अब हाइट अगर निकालने के लिए देखा जाए तो हम ये कहना चाह रहे हैं AH1 इज V0 प्लस V1 एंड AH2 इज V0 प्लस V2 प्लस V3, तो V2 प्लस V3 को V1 से कंपेयर करना था, सेम ना आ रहा, सेम ही तो आ रहा है, लेवल विल रिमेन सेम, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। गॉट इट? आर यू श्योर गाइज? हाँ भाई, देखो ऐसा है, अब हम बुरे काम करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुत्ते को डुबोने वाले हैं, 3 मैन इन अ बोट वाले को, और ऐसे काम हम ना करें तो बढ़िया है, नहीं तो पेटा वाला आके पीटेंगे हमें। कौन पीटेगा? होते हैं ना। पेटा का फुल फॉर्म क्या था, कुछ तो था, एनीबडी? नहीं, तो किसी को पता है, नहीं पता है? क्या? PETA का कुछ फॉर्म होता था ना, लास्ट के ETA का तो पता है मेरे को। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। हाँ, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स तो है। P से पीपल होता है। आई डोंट नो मैन, मतलब मैंने तो P से पीपल ऐसे ही बना दिया। सर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, वही। अच्छा,
people for eating tasty animals. How's that? ठीक है, कोई यहाँ पर वेज तो नहीं है? एनीवे इधर देख लो, ये 3 men थे इन अ बोट एंड लेट्स नॉट मेक इट अ डॉग, लेट्स मेक इट अ डब्बा. डॉग को नहीं फेंक रहे पानी में, ठीक है? देयर इज अ आयरन ब्लॉक, देयर इज अ आयरन ब्लॉक. इसके अंदर डॉग है. अच्छा ठीक है, उसके अंदर डॉग है. भाई गदर है, गदर. बच्चे भी शरारती हैं. तो ऐसे है. इसके बाद क्या किया इन्होंने? इन्होंने इस ब्लॉक को पानी में फेंक दिया. ये लेक थी, ये लेक है और ये लेक का बेड है. अब इन्होंने क्या किया? ये लेक है ऐसे, ठीक है? अब इसके अंदर आयरन ब्लॉक को फेंक दिया पानी में, फेंक दिया पानी में. बोट थोड़ी आ जाएगी बाहर, आ जाएगी ना, बाहर आ जाएगी ना, क्योंकि 3 लोग ही तो बचे बस. हाँ या ना? और ब्लॉक चला गया पानी में और ये सिंक कर जाएगा और ये सिंक कर जाएगा. हाँ या ना? और ऐसे हो गया. क्या मैं ये कह सकता हूँ हाइट विल बी डिटरमाइंड बाय, हाइट विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट? यहां पर था वॉल्यूम V0 और यहां पर था वॉल्यूम V1. अब ये वॉल्यूम हो गया V0, ये वॉल्यूम हो गया V2 और ये वॉल्यूम हो गया V3. हाँ या ना एवरीबॉडी? सो कैन आई से इसकी हाइट H1 विल बी V0 प्लस V1 इज AH1 और V0 प्लस V2 प्लस V3 इज AH2. किस किस को ये समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मुझे देखना पड़ेगा V0 प्लस V1 बड़ा है या V0 प्लस V2 प्लस V3 बड़ा है. हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? इस ब्लॉक का मास ले लो M2 और बाकी सब चीजों का मास ले लो M1. इंसान भी और बोट भी, सबका मिला जुला के मास था M1. तो हम ये कह सकते हैं M1G प्लस M2G इज V1 रो वाटर G. गॉट इट? और अब मैं कह सकता हूं M1G इज V2 रो वाटर G. सही है? और M2 शुड बी V3 इंटू रो ऑफ आयरन. किस किस को ये समझ में आ रहा है? सो टेक्निकली V1 is greater than V2 plus V3. तो level will fall ना? Yes sir. Oh, how's that guys? इसका उल्टा क्वेश्चन होता कि 3 men in a boat went on treasure hunting. इन ट्रेजर हंटिंग में उन्होंने अंदर जाल के वो क्या डालते हैं? फिशिंग रॉड. हाँ, फिशिंग रॉड डाल के और अंदर से ब्लॉक को बाहर निकाल दिया. ठीक है? देन द लेवल, तो उसका उल्टा क्वेश्चन हो गया. पहले सिचुएशन ये थी, फिर सिचुएशन ये हो गई. लेवल विल एक्चुअली राइज. बोलो हाँ. यस सर. देखो ऐसा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए सेहत के लिए ना, मतलब इतना ही काफी है. क्या है? इतना ही काफी है. बढ़िया है. Yes sir. Yes, sir.